इलाज ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55 56, यानी दोनों पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश you are required to prepare trading and profit loss account for the year ended. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया हुआ है आपको, और ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये डेबिट बैलेंस है। ये सब चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। तो हम मार्क कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। पहला हमारा ये स्टॉक कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रेडिंग में। इसको ट्रेडिंग, इसको हम ट्रेडिंग। दूसरा हमारा बिल्डिंग कहाँ जाएगा? ये हमारा बैलेंस शीट असेट साइड। कैरेज कहाँ जाएगा? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? एज द नेम सजेस्ट फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, है ना। बी फॉर बैलेंस शीट और ए फॉर असेट। सन्डी डेटर हमारा कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट असेट साइड। रिटर्न इनवर्ड, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? जो रिटर्न इनवर्ड आपको डेबिट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। देखिए, सेल्स की अपोजिट में हमेशा देता है। सेल्स किधर है? क्रेडिट में है, और इसका ये रिटर्न इनवर्ड का है, डेबिट में है। तो इसका मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। नाम भी दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। हम जब सेल करते हैं तो हमारे फैक्ट्री का माल बाहर जाता है, और रिटर्न इनवर्ड यानी वो बाहर वाला माल फिर से अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये इनवर्ड जो है, रिटर्न इनवर्ड जो है, वो सेल से रिलेट करता है। तो ये क्या है? रिटर्न इनवर्ड क्या है? ये माइनस फ्रॉम सेल्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये थोड़ा छोटा खा। देन परचेज कहाँ जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। ऑडिट फीस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। लूज टूल क्या है? ये जैसे पाना पकड़ लूज टूल जो होता है, ये हमारा असेट है। बिजनेस बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यानी कंपनी में, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये कहाँ जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हाँ। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कहाँ जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंस, ये कहाँ जाएगा? हमारा प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी होती तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। तो अभी कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? हमारा बैलेंस शीट असेट साइड। बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। कन्वेंस हमारा कहाँ जाएगा? जिसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, बाहर जाने का किराया, तो ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, खर्चा है। रेंट रेट एंड टैक्सेस कहाँ जाएंगे? ये हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन ड्राइंग कहाँ जाता है? ये सब ड्राइंग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट दिया है हमको। हाँ, करंट हमको दिया है तो करंट में जाएगा, यानी मितेश और मंगेश दोनों
करंट अकाउंट में जाएंगे। देखो यहाँ पे हमको करंट भी दिया हुआ है ये वाला, और यहाँ कैपिटल दिया है, तो हम देखते हैं करंट दिया है तो करंट अकाउंट में जाएंगे। जैसा हमने पहले पढ़ा था, करंट अकाउंट मेंटेन करना है फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो सब चीज़ यानी और फिक्स कैपिटल में, तो कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा, करंट अकाउंट अलग से बनेगा। फिर सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर सेल्स ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल कहाँ जाएगा, ये तो पार्टनर्स कैपिटल ही जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, इसको हम बैलेंस शीट में डाल देंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। मितेश भी जाएगा, मंगेश भी जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड, देखो ये रिटर्न आउटवर्ड अपोजिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड, यानी परचेज देखो यहाँ के डेबिट में, यहाँ देखो परचेज दिया हुआ है, परचेज डेबिट में है तो ये क्रेडिट में है, यानी रिटर्न आउट, यानी ये परचेज रिटर्न है, तो लेस फ्रॉम परचेज से माइनस होगा। देन करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट में बनेगा, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। अभी हमने कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी ये हमने मार्किंग कर लिया, आप भी अपने बुक में पेंसिल से मार्क कर लीजिए, यानी ये TBA TD T मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, B मीन्स बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, PD मीन्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये हमको देखना है। अभी हमको देखना है नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट। हमें पता है हर एडजस्टमेंट को 2 इफेक्ट होते हैं, तो हम पहले एडजस्टमेंट पढ़ के मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमको प्रेजेंटेशन के लिए लाइन छोड़ना आसान हो, जैसा हमने पहले भी सॉल्व किया था। अभी मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू 3:1, यानी एक को रहेगा 3/4 और दूसरे को रहेगा, यानी हम इसको वर्किंग में देख लेंगे, यानी मितेश को 3/4 रहेगा और मंगेश को 1/4 रहेगा। हम शेयरिंग बाद में करते हैं। 3:4 हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, ये हमारा 3:1, बाद में शेयरिंग करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। दूसरा, पार्टनर्स है एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स को 1% कमीशन मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट का। ईच यानी हर एक को, ये 1% ईच हर एक को मिलेगा, यानी दोनों को मिलेगा, मितेश को भी मिलेगा, मंगेश को भी मिलेगा। देन द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ₹23,700, इसका भी 2 इफेक्ट होगा। एक जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में, हम इसको यहाँ लिख भी लेते हैं। एक इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट असेट साइड। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400, कैरेज 600, यानी आउटस्टैंडिंग है, इसका भी 2 इफेक्ट होगा। एक ऑडिट फीस में ऐड होगा, ये कैरेज में ऐड होगा, और दोनों बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा एज ए आउटस्टैंडिंग। फिर बिल्डिंग इज वैल्यूड ₹46,000, हम इसको मार्क कर लेते हैं कितना, ऑडिट फीस और कैरेज। ऑडिट फीस कहाँ है यहाँ पर, ऑडिट फीस, इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, तो इसमें आएगा, लाइन छोड़ना है। और वेर इज कैरेज, इसको भी हम मार्किंग कर लेते हैं, यानी इसके अंदर हम लाइन छोड़ेंगे, इनर अमाउंट में इसका अमाउंट लिखेंगे। देन उसके बाद बिल्डिंग इज वैल्यूड ₹46,500, बिल्डिंग को भी मार्किंग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना 48 था, नीचे कितना है, यहाँ 48,500 है, और यहाँ पे कितना है करंट वैल्यू 46,500, इसका मतलब वैल्यू कम हो गई है, अपडेट जो है वो कम हो गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है। दूसरा डेप्रिसिएशन आएगा जो इसका, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। देन फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, वेयर इज फर्नीचर को भी हम मार्किंग कर लेंगे, इसमें भी हम लाइन छोड़ना आसान हो जाएगा। देन
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल रुपीज़ 2.5% पर अनम, यानी पार्टनर्स कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, हम 1 बाय करेंगे, वर्किंग के साथ में हमको समझ में आएगा। गुड्स ऑफ रुपीज़ 900 वॉज टेकन बाय मंगेश फॉर इज पर्सनल यूज़, यानी ड्राइंग हो गया। तो करंट अकाउंट में मंगेश के कॉलम में 900 आएगा। और दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं अगर हमको, इसका 2 इफ़ेक्ट कहाँ जाएगा, एक जाएगा इफ़ेक्ट पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। इसको हम पॉइंट पार्टनर्स करंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। देन राइट ऑफ 1000 एज ए बैड डेट एंड मेंटेन RDD 3% सन्ट्री डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स क्या है, वेर इज डेटर, यहाँ इसको भी हम निशान मार देंगे हाईलाइट। अब हम 1 बाय 1 करके ट्रांसफ़र करेंगे। पहला क्या है, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल। अब ये देखिए, ये हमारा ट्राई बैलेंस एज ऑन क्लोजिंग क्या है, 31 मार्च 2019, यानी क्लोजिंग है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा वर्किंग, अब हम देखते हैं यहाँ पे मैंने आपको लिख के रखा है, देखिए ये वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। अच्छा, हमारा ओपनिंग यानी ओपनिंग ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2018, और क्लोजिंग क्या होगा हमारा, ये थोड़ा यहाँ पे हम ले 1 अप्रैल 2018, ये हमारा ओपनिंग ईयर था। तो और हमारा क्लोजिंग क्या होगा, 31 मार्च 2019। ये हमने यहाँ पे सो क्लोजिंग किया था, और ये हमारा ओपनिंग शुरू का साल है, और ये हमारा आखिरी का साल, यानी सॉरी ये यहाँ पर 8 आएगा, 18 अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019, यानी 1 साल हो गया। ये हमारा, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ओके, हम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, हाँ, तो ये 1/4/2018 मतलब शुरुआत का साल, यानी ये स्टॉक जो है वो पिछले साल का, यानी 31, यानी ये इससे पहले कब का है, 31 मार्च 2018। अभी देखिए, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। ये ईयर में जो माल बचा था, गुड्स बचा था, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका क्लोजिंग है तो इसका ओपनिंग माना जाएगा। ओके, तो इसलिए हमको यहीं पे कह रहा है, ये स्टॉक जो है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या भी रहा है, ट्री, स्टॉक को हम लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, 25,000 है। देन टू स्टॉक कितना है, 25,000। इसमें कोई नहीं है तो हम डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे हम। देन बिल्डिंग 48,500, बिल्डिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। बिल्डिंग कितना था, 48,500। हमने इनर में लिखा क्योंकि हमको यहाँ पे जगह छोड़नी है। हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन ताकि समझ में आ जाए, क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हम जगह छोड़ेंगे बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग की हमने एंट्री मार ली। ओके, देन कैरेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। कितना, ये 48,500 बराबर अमाउंट, 48,500 बराबर है। देन कैरेज आएगा 1780 का, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। कैरेज यहाँ परचेज आएगा, छोड़ देंगे, रिटर्न आएगा, छोड़ देंगे। हाँ, कैरेज सॉरी, यहाँ 2 लिखना था, हमने लिखा नहीं, भूल गए 2, यानी ये कॉलम स्टार्ट करना है 2 से, इसके मैंने ऊपर लिख लिया स्टार्ट विथ 2, और यहाँ यानी क्रेडिट साइड कॉलम में स्टार्ट विथ बाय। हम यहाँ पे लिख देंगे CR
और यहाँ लिख देंगे DR में DR, इसको हम इस तरफ, हाँ 2 कैरेज कितना अमाउंट था 1780, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1780। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, शायद एडजस्टमेंट है शायद, तो इसलिए हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा हमने। फिर फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ जाएंगे 2700, यहाँ पे कहाँ जाएगा, इसको 27 ये जाएगा, अच्छा फैक्ट्री एज अ नेम सजेस्ट फैक्ट्री, तो फैक्ट्री यहाँ पर आएगा। ओह, इसका नाम ही ऐसे आ रहा है, हाँ तो ये यानी 2 कितना अमाउंट है 27, सॉरी मैं इसके लिए मैं कट पेस्ट कर रहा था, फटाफट हो जाएगा, तो ये कलर के साथ आ रहा है 250। फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना आएगा अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700, तो यहाँ पर 2700। फिर उसके बाद क्या है पोस्टेज, ये कहाँ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1600। पोस्टेज यानी ये ट्रेडिंग था, नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पोस्टेज टू पोस्टेज 1600। देन यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ देंगे ताकि अच्छा प्रेजेंटेशन हमारा रहे, हाँ पोस्टेज। देन बिल रिसीवेबल 13,700, बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, कितना अमाउंट है 13,700, 13,700। तो यहाँ पे क्या था बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल यहाँ पे अमाउंट कितना 13,700। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे आउटर कॉलम में, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दिया क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। फिर हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 52,200, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री कहाँ आएगा बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर इनर कॉलम 52,200, ओके 52,200। हाँ इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो इसको हम 2-3 लाइन छोड़ देंगे, 3 लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कौन सा है पोस्टेज, सॉरी ये तो हो गया सब, हाँ रिटर्न इनवर्ड, सेल में से माइनस करना है 1600, तो ये माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में लेस, रिटर्न हाउ मच 1600 माइनस करना है। फिर है हाँ परचेज कितना है 68,900, ये कहाँ जाएगा ट्रेडिंग, परचेज में कितना है 2, परचेज 16,800, कितना है 68,900, सॉरी 68,900। ऑडिट फीस 1800, यानी ट्रेडिंग अकाउंट ऑडिट फीस, इसमें एडजस्टमेंट है तो हम अंदर लिखेंगे 1800। फिर उसके बाद
यहाँ पर हाँ, फिर लूज टूल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड 32,000 लूज टूल, कितना अमाउंट है इसका, 32,000। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ऑर्डर फेस में यहाँ पे लिख दिया मैं, नीचे आना चाहिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अभी हमको लिखना था, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है, यह अमाउंट है मैन्युफैक्चरिंग का 1820, तो 1820। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600, नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम इसको स्पेस दे देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2600 आ गया। देन जनरल एक्सपेंसेस 3400, जनरल एक्सपेंसेस 3400, ये 3400 डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, जनरल एक्सपेंसेस। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000, देन टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1000। देन कैश इन हैंड 75,000, बैलेंस शीट में जाएगा कैश इन हैंड 75,000। देन कैश इन बैंक 29,000, कैश एट बैंक 29,000। देन कन्वेंस 4100, कन्वेंस मीन्स ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस टू conveyance, how much, 4100। फर्नीचर यानी कहाँ जाएगा फर्नीचर, बैलेंस शीट 64,000, फर्नीचर 64,000। देन सैलरी 2,000, सैलरी सैलरी, इसमें एडजस्टमेंट है, सैलरी में नहीं है 2000, तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में डाल देंगे। देन रेंट रेट एंड टैक्सेस 3700, रेंट रेट एंड टैक्सेस टू रेंट rate tax, how much, अमाउंट क्या था 3700। देन ड्राइंग कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, ये डेबिट है तो डेबिट साइड में ही जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा पार्टनर्स के नाम क्या थे इनके, मितेश एंड मंगेश,
मितेश एंड मंगेश, मितेश एंड मंगेश, मंगेश, हम इसको सेम यहाँ कॉपी कर देंगे, मितेश मंगेश। अब यहाँ पे टू ड्राइंग, ड्राइंग, मितेश का कितना था, ये आ जाएगा, ये करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना था, 1200, 2200, मितेश का 1200, मितेश का 1200, मंगेश का 2200। देन ये ख़त्म हो गया। अब क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000 कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, 38,000 बैलेंस शीट में हम जाएंगे। बैलेंस शीट में क्या है, यहाँ तो कैपिटल आएगा, कैपिटल किसका, पहले मितेश, मितेश और मंगेश का आएगा। देन ये करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, मे बी मितेश, फॉर स्पेलिंग रॉन्ग, मितेश एंड मंगेश, यहाँ पे दोनों के कैपिटल आएंगे। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितना अमाउंट आएगा, 38,000, बैलेंस शीट 38,000। फिर इसके बाद सेल, सेल कितना, 1,75,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,75,000 बाय सेल्स 1,75,000। कैपिटल मितेश 1,50,000, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1,50,000। मंगेश का क्या है, 50,000, मंगेश 50,000 कैपिटल है। हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हाँ, हाँ, उसके बाद में ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज 2,000। यहाँ पे लिखते हैं O/X, ई स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये, 2,000 हो गया। देन बिल्स पेएबल 18,000, ये भी बिल्स पेएबल, बिल्स 18,000, 18,000 हो गया। रिटर्न्स आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न 1,800, यानी इसमें से माइनस होगा ये 1,800। देन उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये सब हो गया। अब करंट अकाउंट, मितेश 3,000, मितेश बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 3000 एंड मंगेश 2000। ठीक, ये हमारा हमने सब पोस्टिंग कर ली। अब हमारा क्या है, एडजस्टमेंट आएगा। एडजस्टमेंट क्या है, मितेश एंड मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, उसको भी छोड़ दो, बाद में शेयर कर लें, अभी प्रॉफिट आया नहीं हमारा। दूसरा, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आया, इसको भी छोड़ दो, दो हम बाद में करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 23,700, इसका एक इफेक्ट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना था अमाउंट, 23,700। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, कहाँ जाएगा, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट आएगा, हम उसको लाइन छोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक से स्टॉक 23,700, यहाँ भी आया 23,700, दो एंट्री हो गई। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस कितना है, 400। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस में ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग फीस 400, इसको ऐड करना है। दूसरा कहाँ जाएगा, सेम चीज़ बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग ये पूरा ये निकलो, आउटस्टैंडिंग में हम क्या लिखेंगे, पहला है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 400, बाद में हम उसको ऐड कर लेंगे। और कैरेज 600, कैरेज, वेर इज कैरेज में ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज 600 हमने कर लिया। और बैलेंस शीट में भी लिखना है, बैलेंस शीट में कैरेज कैरेज 600। देन बिल्डिंग is valued rupees 46,500। हमारी वैल्यू कितनी बिल्डिंग में, बिल्डिंग वेर इज बिल्डिंग, हाँ 48,000, अभी 46 हो गई, इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज, हम वर्किंग में देखते हैं। पहले हमारा 48,500 था, पहले हमारा 48,500 था, अब कितना हो गया है 46,500, ये 46,500, तो 46,500 दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है, हम आप देखिए 40, हम डायरेक्टली यहीं से माइनस कर लेंगे। आप लोग कैसे ही माइनस कीजिए, इसमें से माइनस करेंगे, ये आता है 2000, आंसर आया 48,500 माइनस 46,500, 2000 क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे लिख लेंगे, बैलेंस शीट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर अच्छा, एक एंट्री यहाँ आई, दूसरी एंट्री बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि नुकसान हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा, तो DEP हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, DEP मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000।
फिर दूसरा क्या है, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर, वेयर इज फर्नीचर, हाँ यहाँ पे भी लिखना है हमको डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएशन। 64,000 का 5% कितना हुआ, वर्किंग में देखिए हम 64,000 का 5% कितना आंसर आया, हम देखें। अब अपने कैलसी में देख लीजिए, 64,000 का 5% 3,200, 3,200 यहाँ पे कितना, 3,200 माइनस हो गया इसके अंदर से। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पर आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितना था, 32,000। देन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल रुपीज़ 2.5%। वर्किंग में देखते हम, इंटरेस्ट ऑन, देखते हैं कैपिटल, ये थोड़ा हम यानी ये और बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं वर्किंग, हाँ इंटरेस्ट ये कितना है 2.5%। तो हम देखते हैं पहला कैपिटल किसका, कैपिटल देखना है, तो कैपिटल हमारे को कितना दिया था बैलेंस शीट में, ये 1,50,000, या आप अपने पार्टनर्स कैपिटल में देख लीजिए, अब कैपिटल अकाउंट है ना, तो बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आप यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी देख सकते हैं, ये आपका कैपिटल दिया है, मितेश का 1,50,000 और मंगेश का 50। तो ये मितेश का मल्टीप्लाई बाय 2.5% डिवाइड बाय 100, तो कितना आंसर आया, आप देखिए कैलकुलेशन पर, मल्टीप्लाई बाय 2.5%, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 3750, ये इंटरेस्ट आया मितेश का, और दूसरा 50 ये मंगेश का भी 2.5% डिवाइड बाई 100, कितना आंसर आएगा इसका, 50,000 का 2.5%, 1250, ये हमको आंसर मिल गया। मितेश का था, ये मितेश का है, ये मंगेश का है, ये थोड़ा हम इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, हमको दिख नहीं रहा है, हाँ मितेश का है कितना इंटरेस्ट 3750, और मंगेश का कितना है 1250। हम इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आया था यहाँ पर, सॉरी 3750, यहाँ पे आएगा 3750, सॉरी ये मितेश का है 3750 और मंगेश का है 1250, कितना है, हाँ 1250 मंगेश का है, 3750, हाँ ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, यानी करंट अकाउंट में इनका हम कैपिटल इसमें ऐड हो गया, यानी पार्टनर से कैपिटल बढ़ गए, इसका एक इफेक्ट यहाँ हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये कंपनी का, ये बिजनेस का लॉस है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना है मंगेश, मितेश, दूसरा मंगेश, मितेश का कितना है 3750 और मंगेश का है
1250, हाँ 3750 और 1250, हाँ ये दो इफ़ेक्ट हो गए। अब उसके बाद फर्नीचर हो गया। हाँ, गुड्स ऑफ ₹900 वेर टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज़, ये कहाँ जाएगा? एक इफेक्ट आया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, मंगेश के अकाउंट में, मंगेश अकाउंट के कॉलम में जाएगा। तो पहला ट्रेडिंग में हम डाल देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आएगा? बाय goods withdrawn withdrawn, कितना विड्रॉन किया है? 900। और फिर दूसरा कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में टू ड्राइंग, मंगेश ने, फिर और मितेश के अकाउंट में कुछ नहीं आ गया, यानी डैश आएगा, कुछ नहीं लिया। मंगेश ने 900 विड्रॉ किया। फिर हाँ विड्रॉ, मंगेश ने विड्रॉ किया, मंगेश ने विड्रॉ, हाँ मंगेश ने। देन उसके बाद राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट एंड मेंटेन RDD 3%। पहले राइट ऑफ 1000, तो पहले क्या ये कहाँ जाएगा? पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट, डेप डेट, हाउ मच? 1000, इनर कॉलम की वो एक RDD भी आएगा। दूसरा बैलेंस शीट में सन्डे डेटर्स में जाएगा, लेस बैड डेप 1000 माइनस करेंगे। फिर इसके अंदर यही आगे क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, RDD मेंटेन करना है 3%। तो RDD किस पे मेंटेन करेंगे? हम वर्किंग कर लेते हैं इसके ऊपर। वर्किंग हमारा अमाउंट कितना था? 52,200, 52,200। डेटर कितना था हमको दिया हुआ है? डेटर 52,200 हमको दिया हुआ है। हाँ, उसमें से हम निकालेंगे बैलेंस शीट, माइनस करेंगे हम बैड डेप्थ 1000। आंसर कितना आया? 51,200। अब इसमें क्या निकालना है? क्रिएट 2%, यानी लेस RDD 3%। तो कितना है? 3% हम माइनस कर लेंगे किसके ऊपर? ऑफ 51,200। तो कितना आंसर आया हमारा? 51,200 का 3%, 1536। इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ 1536। अब आंसर नेट हमारा कितना होगा? आंसर हम 51,200 में से ये 1536 माइनस कर देंगे। हमारा कितना आंसर आया? 49, यानी इतना आंसर आएगा। तो ये 1536 जो है ये हमारा RDD है, 1536। तो हम यहाँ पे और माइनस करेंगे 1536। ये 36 क्या है? हाँ 1536। ये ऐसे भी गए, यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका? 51,200। फिर यहाँ पे हमको लेस करना है, क्या लेस करना है? RDD 3%। वेर इज परसेंट? 3%। तो कितना आंसर आएगा? हमने यहाँ पे किया है मतलब प्रेजेंटेशन के लिए 1536। तो 1536 इसको भी माइनस करना है।
तो यहाँ पे नेट अमाउंट कितना आएगा, 51,200 में से 1536 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 49664। ठीक है, ये हो गया, 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 ये हो गया। हाँ, अभी ये दो बाकी है। ये तो हाँ, जब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आएगा तो वो बांटने के लिए काम आएगा, लेकिन अभी इससे पहले फर्स्ट से पहले सेकंड करना है, तो सेकंड के लिए ग्रॉस प्रॉफिट बाकी है। तो ठीक है, हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ जो हमको माइनस करना है ना, मैं इसका कलर ना बदल देता हूँ ताकि हमको जो माइनस करना है वो अमाउंट हमको समझ में आए। तो ये मुझे माइनस करना है, 68,900 में से 1800 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये आंसर आया। और ये भी यहाँ, ये भी मुझे प्लस करना है, ये भी मुझे प्लस करना है। इसको मैं नहीं, सभी कलर करना पड़ेगा। इसको मैं दूसरा कलर देता हूँ, इसको दूसरा कलर देता हूँ। इसको भी रेडी देना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 1780 प्लस 600, ये इतना आंसर है 2380। फिर इसको भी है, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि ये भी माइनस करना है कैलकुलेशन। ये कितना आंसर आएगा, 1,75,000 प्लस 1600, कितना आएगा, 1,76,600। अभी हमने सब टोटलिंग कर लिया है। अभी देखिए टोटल हमारा क्रेडिट साइड का है 2,01,200 और ये 99,000। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट ज़्यादा है, डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कितना माइनस आता है। 2,01,200 वर्किंग में देखते हैं कितना आंसर आएगा, 2,01,200, यही है ना, 2,01,200, 2,01,200 बराबर, और 99,000, और दूसरा है कितना, 99,000। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, हम देखते हैं क्या, हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये माइनस 99,000, यानी ये हमारा बराबर से आया नहीं है, ये हम इसमें से माइनस करेंगे 99,000। तो इतना हमारा आंसर आया 102200, 102200, 1,22,200। अब यहाँ पे हम लिख के रखते हैं 1,22,200। देखिए ये हमारा आंसर सही हो गया, यानी इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, यानी हमको ट्रांसफ़र करना कहाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब हम देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही है क्या, ये वाला हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नहीं, आपका 99,000 है, आपका 99,000 है ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारा कितना आ रहा है 99,000 को चेक करना पड़ेगा। हाँ, इसको हम अब टोटल करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 1,75,000 ये बराबर टोटल हो गया। इसका टोटल 1,98,000 आ रहा है और ये 99,000 आ रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है। तो यहाँ पर हमको अब अपनी कैलसी पे लेकर आप इसको कर सकते हैं। यानी मैं अगर वर्किंग में आपके करूँ तो ये थोड़ा मेरा गलत हो गया था टोटल, ये मैं इसको थोड़ा प्लस कर दिया था। यहाँ पे कितना आएगा 1,98,000, 1,98,000। अब ये इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो 99,000 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 99
9000। अब देखिए मेरा दोनों टैली हो गया। हम आंसर चेक करते हैं, ये हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आता है। तो नेट प्रॉफिट हम चेक करते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, यहाँ प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कहाँ से ब्रॉड डाउन? ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना है? 99,000। ये थोड़ा एक लाइन छोड़ दिया ताकि टच ना हो। हम्म, 99,000 हो गया। अब इसको भी हम माइनस, ये प्लस है ना, ऐड करना है, तो यही थोड़ी गलती होती है। ये इसको और प्लस किया मैंने, इसको यानी 1800 को 400 से प्लस किया, ये आ गया। यहाँ पे दूसरा हमको इसको भी प्लस करना है, डेप्रिसिएशन है ये, सॉरी ये 2000 को प्लस करना है 3000, 5000, ये मैंने ऊपर कर लिया, ये नीचे लिखना है, सॉरी 5200। देन ये इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट को मैं यहाँ ऐड कर लूँगा। ये प्लस 1250, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे भी ऐड करना था, वो एक बच गया था ना। अच्छा, याद आ गया हमें, ये CRR 3% सैंडी डेटर्स, ये यहाँ भी आएगा, ऐड RDD 3%। कितना है हमारा? 115। कितना आया था हमारा बैलेंस शीट में? 1536 और 1536। हम इसको भी ऐड कर लेंगे, 1000 प्लस 1536, 2536 आ गया। अब ये टोटल हमारा 99,000 आया। ये इतना ही रहा। अभी ये भी तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ कम है। यहाँ पे क्या आएगा? 2। अच्छा, एक चीज़ और आएगा। अच्छा, याद आ गया, क्या था ये क्वेश्चन, एक बाकी रह गया था। ये कह रहा था कि 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट ए कमीशन, यानी ये अगेन बिजनेस का खर्चा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? हमने निकाला 90। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना था? 90 प्रॉफिट, थोड़ी प्रॉफिट, ये हमारा 99,000 था। तो आप कह रहे हैं कि 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को मिलेगा। तो कितना हो गया? 99 का 1%, 99,000, 1% डिवाइड बाई 100 कितना हो गया? आप कैलसी में देख सकते हैं। 99,000 1% कितना हो गया? 990। तो 990 ये कमीशन हुआ, ये कमीशन हुआ, कमीशन। ये कमीशन हुआ। तो 990, तो यानी ये भी नुकसान है कंपनी का। तो हम यहाँ पे और कर लेंगे 2 कमीशन। कितना कमीशन? यहाँ थोड़ा हम जगह बढ़ा लेंगे, हाँ जगह बढ़ा। कमीशन किसका? पहले मिथेश का, मिथेश। दूसरा मंगेश। कितना? एक का 990 और दूसरे को भी 990। एक इफ़ेक्ट ये हो गया। दूसरा इफ़ेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इनको कमीशन मिल रहा है बाई कमीशन, दोनों को बराबर मिलेगा, 990 और 990।
अब ये टोटल 99,000। अच्छा, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी गलती होती है, थोड़ा ध्यान देंगे तो गलती से हम बचेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे हम ये, इसको प्लस दोनों करेंगे, कितना 1890 हो गया। अभी तो 99,000 और ये 35,226, यानी ये कम है, तो यहाँ पे भी कुछ आएगा। क्या आएगा? बैलेंस फिगर आएगा। 99,000, देखो अगेन वर्किंग, 99,000 माइनस ये कितना है आपका 35,226, 35,226 कितना आंसर आ रहा है? अब देखें, 99,000 माइनस 35,226, 63774, 63774, 63774, ये आंसर आ गया है। पहले हम देखते हैं हमारा आंसर सही है क्या। 63774 था, कुछ गलती आ रही है। 63774, 63684, 90 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है। 90 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है, तो हम देखते हैं। सॉरी, हाँ, ये कितना था हमारा? 990 है। हाँ, 990। तो यहाँ पे मैंने लिखना है, ये 900 लिख दिया मैंने, इसको भी क्या है 990 करना है, 990। अब हमें देखना है, हाँ, फिर वापस करना है 35,316, 35,316। अब कितना आंसर आता है? अब देखिए, 99,000 माइनस 35,316, ये आंसर आ गया 63684। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, 6363684। अब देखो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 63634। आपका देखो आंसर कितना है? 63684 आंसर सही है हमारा। इसको हम क्या नाम देंगे? टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना 63684। अब हम इसको नेट प्रॉफिट को लेके जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। प्रॉफिट है हमारा, यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब दोनों में बटेगा, कितना बटेगा? हाँ, ये सब हो गया। हम ऊपर से हम फिर हटा देते हैं ताकि वर्किंग करना हमारा आसान हो। हमारा प्रॉफिट था कितना? 63684, ये हमारा प्रॉफिट था। अभी हमको रेशियो दिया हुआ है 3:1, ये हमको रेशियो दिया हुआ है 3:1 है, तो हमको 3:1 में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आंसर आएगा? आंसर हमारा आएगा पहला 63684 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारा आंसर आएगा 47763। ये मितेश का है। और मंगेश का कितना होगा? 63684 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर हो गया? 63684 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1515921, ये हमारा आंसर आएगा। अब ये दोनों को हम टोटल कर लेंगे
तो ये आंसर हमारा 63684 ही रहेगा। तो ये मितेश को जाएगा कितना, 47,463, 47,763, 47,763 ये मितेश को जाएगा। और मंगेश को कितना, 15,921, 15,921 ये मंगेश को जाएगा। अभी हमारा टोटल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया, बाकी और कोई चीज़ नहीं तो हम इसको माइनस कर लेंगे। 55,503 यहाँ पे कुछ बैलेंस फिगर आएगा, यहाँ कोई बैलेंस फिगर आएगा, हम क्या नाम देंगे इसको, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन कितना बैलेंस आएगा, ये हम माइनस करेंगे 55,000 को 503 में से कितना माइनस करेंगे, 1200 कितना आंसर आएगा, 54,303 ये आंसर आया। फिर दूसरा 20,161 में से माइनस करेंगे 3100 कितना आंसर आएगा, 17061। अभी ये कैरेट डाउन जी ये चला जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट। मितेश को इतना जाएगा और मंगेश को इतना जाएगा, तो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में कॉपी कर लेते हैं। मितेश को इतना जाएगा और मंगेश को इतना जाएगा, टोटल अमाउंट। फिर बैलेंस शीट को हम ये जो इसको हमको प्लस करना है तो हमने रेड निशान दे दिया, ये इसको हम प्लस करेंगे। 1,50,000 माइनस प्लस 50,000, 2 लाख आ गया, इसको भी हमको प्लस करना है। तो 54,313 प्लस 70,060, 71 आ गया। और फिर इसको भी हमको प्लस करना है, ये तो ऐसे ही 6 और ये 1,000 आ गया। और इसको डेप्रिसिएशन इसको भी रेड, ताकि माइनस करने आसानी हो। तो कितना हो गया, 48,500 में से माइनस करना है 2,000, कितना 46 आ गया। फिर ये भी सब, ये भी हमको, फिर ये भी माइनस करना था, ये हमारा माइनस का आंसर आ गया। फिर ये भी हमको माइनस करना था, जो माइनस कर रहा हूँ वहाँ पे मैं रेड निशान मार रहा हूँ ताकि हमारा समझना आसान होगा। 64,000 में से 3,200 माइनस करना है, 60,000 आ गया। और ये क्लोजिंग स्टॉक का। अब देखिए हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है, 3,30,364, 3,30,364। अपना आंसर देखते हैं, 3,30,364, यानी हमारा आंसर टैलीड है, हमारा आंसर करेक्ट है। इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।